अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नतायज सामने आने लगे। डोनाल्ड ट्रंप 19, कैमला हैरिस 12 रियासतों में आगे। कैंटी में डोनाल्ड ट्रंप 2,36,674 वोट हासिल कर सके। कैमला हैरिस को 94,558 वोट मिले। इंडियाना में ट्रंप 2,83,550 वोटों के साथ पहले नंबर पर। कैमला हैरिस 1,71,857 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जॉर्जिया से ट्रंप को 11,33,921 जबकि कैमला हैरिस को 8,63,331 वोट मिले। जनूबी कैरोलिना में ट्रंप ने 3,56,209 वोट हासिल किए। कैमला हैरिस को 2,52,405 वोट मिले। इलेक्टोरल वोटों में भी ट्रंप की बढ़तरी। ट्रंप 195 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आगे। कैमला हैरिस 117 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन का पलड़ा भारी। 47 सेनेटर्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। डेमोक्रेट की 38 सेनेटर्स के साथ दूसरी पोजीशन। रियासत वर्मोंट, इंडियाना, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में पोलिंग का वक्त खत्म। गिनती का अमल जारी। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटेदार मुकाबला। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख वोटर कबल अज़ वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। कस्बे डक्सवेली नोस्ट में कुल 6 वोट कास्ट हुए। न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन समेत अहम रियासतों में कैमला हैरिस का पलड़ा भारी। वर्जीनिया में कैमला हैरिस 6,96,983 वोट हासिल करके पहले नंबर पर। डोनाल्ड ट्रंप 6,12,906 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस के 2,60,267 वोट। ट्रंप 72,870 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। मिशिगन में कैमला हैरिस 87,857 वोट लेकर आगे जबकि डोनाल्ड ट्रंप 25,260 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मिलाना के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया। ट्रंप पाम बीच में मुहिम वोच पार्टी का इनेकाद भी करेंगे। कैमला हैरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट पार्टी में शिरकत करेंगी। कैमला पहले ही मेल के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। अमेरिकी नायब सदर के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जेरे वेनिस ने ओहायो में वोट कास्ट किया। वेनिस अहलिया और बच्चों के हमरा पोलिंग स्टेशन पहुंचे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात 2024 का बैलेट पेपर सामने आ गया। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो बना ली। अमेरिकी शहरी ने ट्रंप को वोट कास्ट करते हुए वीडियो में वोटर फॉर ट्रंप का वोट भी कहा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, ट्रंप और कैमला जीत के दावेदार एक दूसरे पर खुलकर तनकीद। सदारती इंतखाबात में जीतने के 95% इम्कान है। अगर जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। वोट गिनने के लिए 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं है। अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं। कैमला हैरिस और उसके जंगजू काबीना मशरिक़ वस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। हैरिस और उसके जंगजू काबीना तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान। ट्रंप ने खुद को अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन के हमपला करार दे दिया। ट्रंप ने आखिरी इंतखाबी रैली में डांस भी किया। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अपनी आवाज़ को ईवानों तक पहुंचाएंगे। हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का पैगाम। अमरीकी इलेक्शन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन, नोएडा में नेशनल गार्ड फॉल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। मुल्क भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले की हिफाजत के लिए खसूसी मुसल्लह टीमें भी तैनात। पोलिंग अमले के लिए पिंक बटन दस्तयाब। पिंक बटन इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। एरिजोना, मिशिगन, नोएडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज। हुकाम को इलेक्शन डे और रिजल्ट आने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा। व्हाइट हाउस समेत अहम इमारतों के इतराफ आहनी जंगले भी नस्ब कर दिए गए। जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। अमरीकी FBI के इलेक्शन कमांड सेल की जाली मवाद रोकने के लिए कड़ी निगरानी। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी भी मुतहरिक। गलत मालूमात की शिनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज मुतारिफ।
अमेरिका आज हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानी मीडिया का दावा हाइपरसोनिक तेज तरीन जोहरी मिसाइल है जो 30 मिनट में दुनिया भर में किसी भी जगह हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की रफ्तार मजीद भी बढ़ाई जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। जिन्ना एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन शामिल। सरीना चौक का मंसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। अच्छी स्टेप फॉरवर्ड है। पिछले तवातर से स्टेट बैंक के पिछले 3-4 महीनों में बतदरीज पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी है। पॉलिसी रेट कम होने से कर्जों के हुजम में कमी आएगी। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मैशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस माहदों पर पेशरफ्त हो रही है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबरें देंगे। हमारा वफ़द सऊदी अरब जा चुका है। पाकिस्तान का वफ़द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। हज पैकेज 10,65,000 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे, जबकि गुज़श्ता साल के हज पैकेज और आज़मीन की तादाद बारे कोई तब्दीली नहीं की गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस असर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासब से हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालिफत। जस्टिस अमीनुद्दीन, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आज़म वज़ीर फारूक नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब अहमद, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल की भी हिमायत। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस असर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। 4 सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। कमीशन अरकान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटरीट के क़याम से मुतालिक फैसले के इख्तियार दे दिए। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। खत में मुतालबा। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स सामने आ गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुला लिया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया।